गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्लांट ब्रीडिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पॉलिनेशन यानी परागण के बारे में। हम जानेंगे परागण क्या होता है, परागण कितने प्रकार का होता है, परागण को बढ़ावा देने वाले कौन कौन से कारक हैं और बाद में हम जानेंगे परागण के आनुवंशिक परिणामों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है? The transfer of the pollen grains from anthers into the stigma, that is called pollination. सिंपल भाषा में हम कहें तो जब किसी पुष्प के पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर पहुंचते हैं तो उस प्रक्रिया को हम पॉलिनेशन या परागण कहते हैं। परागण तीन प्रकार का होता है, जिसमें पहला प्रकार है स्वपरागण, जिसको हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन मीन्स जब किसी पुष्प के पॉलन ग्रेन्स उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे हम स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। इस पिक्चर की सहायता से आप देख सकते हैं कि ये एक प्लांट का पिक्चर बनाया गया है और इस प्लांट पर ये फ्लावर है और इस फ्लावर में मेल और फीमेल जननांग यानी एंथर और स्टिग्मा दोनों पाए गए। तो जब इसी पुष्प के पॉलन ग्रेन्स इसी पुष्प की स्टिग्मा पर आएंगे तो उस प्रक्रिया को हम सेल्फ पॉलिनेशन यानी स्वपरागण कहेंगे। स्वपरागण को सिंपल भाषा में हम कहें तो जिस पुष्प की स्टिग्मा होगी उसी पुष्प के पॉलन ग्रेन्स एंथर से आएंगे, उस प्रक्रिया को हम स्वपरागण कहेंगे। स्वपरागण के कुछ एग्जाम्पल्स आप देखें तो वीट, बार्ले, ओट, पैडी, पी, चिकपी एक्सेट्रा बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि स्वपरागण को बढ़ावा देने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला कारक है बाइसेक्सुअलिटी। जब किसी पुष्प में नर व मादा जननांग यानी मेल और फीमेल यानी स्टिग्मा और एंथर्स दोनों यदि किसी पुष्प में पाए जाते हैं तो उस कंडीशन को हम द्विलिंगता यानी बाइसेक्सुअलिटी कहते हैं। और जब किसी पुष्प की कंडीशन बाइसेक्सुअलिटी होती है तो उसमें स्वपरागण को बढ़ावा मिलता है। ये एग्जाम्पल आप देखेंगे बाइसेक्सुअलिटी के वीट, मस्टर्ड, पी, चिकपी एक्सेट्रा। इन क्रॉप की आप फ्लावर देखें तो उसमें मेल और फीमेल यानी स्टिग्मा और एंथर दोनों इनके पुष्प में एक में ही पाए जाते हैं। दूसरा कारक है होमोगेमी, जिसको हम समकालपक्वता या समपक्वता भी कहते हैं। जब किसी पुष्प में पॉलन ग्रेन्स और स्टिग्मा एक साथ पकते हैं तो उस कंडीशन को हम समकालपक्वता यानी होमोगेमी कहते हैं। होमोगेमी की वजह से भी हमारी फसलों में स्वपरागण होता है, क्योंकि एंथर और स्टिग्मा जब एक समय में पकेंगे तो फर्टिलाइजेशन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, यानी दूसरे पॉलन की या दूसरे पॉलन ग्रेन्स की हमें आवश्यकता फर्टिलाइजेशन में नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोनों के दोनों एक साथ में पकते हैं, एक समय में पकते हैं। तो इसके आप एग्जाम्पल देखें होमोगेमी के तो बीट, मस्टर्ड, चिकपी, पी एक्सेट्रा, इसके भी आपको एग्जाम्पल्स देखने को बहुत सारे मिल जाएंगे। अब बात करते हैं तीसरा कारण है क्लिस्टोगेमी, जिसको हम निम्नलिखित परागण के नाम से जानते हैं। जब बंद पुष्प के अंदर निषेचन होता है तो उस कंडीशन को हम क्लिस्टोगेमी कहते हैं। क्लिस्टोगेमी के आप एग्जाम्पल देखें तो बीट, बार्ले, ओट, पैडी, यानी पुष्प खिलेगा ही नहीं तो दूसरे पॉलन को चांस नहीं मिलेगा, इसलिए उसमें क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो सकता। तो निम्नलिखित परागण यानी क्लिस्टोगेमी भी सेल्फ पॉलिनेशन को ही बढ़ावा देती है। नेक्स्ट फैक्टर है इसका चेजमोगेमी। चेजमोगेमी और क्लिस्टोगेमी में इतना कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। चेजमोगेमी पुष्प निषेचन के बाद खुलता है, यानी ओपन द फ्लावर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड चेजमोगेमी। चेजमोगेमी में पुष्प निषेचन के बाद खुलता है। इसके एग्जाम्पल आप देखें तो वीट, बार्ले, ओट, पैडी एक्सेट्रा आपको देखने को मिल जाएंगे इसके एग्जाम्पल्स चेजमोगेमी के। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट जो कारक है वो है परागकोश और वर्तिकाग्र, यानी एंथर और स्टिग्मा की पोजीशन, यानी परागकोश व वर्तिकाग्र की स्थिति।
जब पौधों के पुष्पों में एंथर और स्टिग्मा की स्थिति कुछ विशेष होती है, जिससे स्वपरागण को बढ़ावा मिलता है। जैसे आप बैंगन में टमाटर के पुष्पों में देखें तो स्टिग्मा एंथर से घिरी होती है। इसी के कारण इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है। इसके अलावा दलीय फसलों में आप देखें तो एंथर और स्टिग्मा दोनों एक कील, जिसे हम हिंदी में नौतल कहते हैं, यानी एक कवर टाइप का होता है, उससे वो एंथर और स्टिग्मा दलीय फसलों में ढका हुआ होता है, जिसकी वजह से दलीय फसलों में भी स्वपरागण होता है। यानी क्रॉस पॉलिनेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो ढके हुए होते हैं, एक कील जिसको हम नौतल कहते हैं हिंदी में, उससे ढके होते हैं। अब बात करेंगे हम स्वपरागण के आनुवंशिक परिणाम क्या होंगे। यदि हमारी फसल में स्वपरागण होता है तो उसके परिणाम क्या होंगे, रिजल्ट क्या होगा, उसका कंसिक्वेंस क्या होगा। पौधों में होमोजाइगोसिटी शीघ्रता से बढ़ती है। यदि स्वपरागण होता है हमारी फसल में तो होमोजाइगोसिटी शीघ्रता से बढ़ेगी। दूसरी, स्वपरागण होने से इनब्रीडिंग डिप्रेशन को प्रदर्शित नहीं करता। जो स्वपरागण होगा उससे इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं होता है, यानी इनब्रीडिंग डिप्रेशन शो नहीं होगा। इसका मतलब यही है कि स्वपरागण होने से इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं होगा। तीसरी चीज है कि पौधों में होमोजाइगोसिटी बनी रहती है। यदि सेल्फ पॉलिनेशन होता रहेगा तो हमारी जो पॉपुलेशन होगी उसमें होमोजाइगोसिटी का मतलब होता है कि पौधों की जीनोटाइप आप देखेंगे तो सभी पौधों की जीनोटाइप्स लगभग सिमिलर होंगी, एक जैसी होंगी, उसको हम होमोजाइगोसिटी कहते हैं। यानी पौधों की जेनेटिक्स लेवल पे आप स्टडी करेंगे, जीनोटाइप लेवल पे स्टडी करेंगे तो उनकी जीनोटाइप सबकी एक जैसी पाई जाएगी। दूसरा टाइप है पॉलिनेशन का परपरागण, जिसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन मीन्स जब किसी पुष्प के परागकण किसी दूसरे पौधों की पुष्प की स्टिग्मा पर पहुंचते हैं तो उसे हम परपरागण कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। यानी क्रॉस पॉलिनेशन आप देखेंगे तो क्रॉस पॉलिनेशन में एक फ्लावर किसी दूसरे पौधे से होगा जो मेल होगा, और जो फीमेल फ्लावर होगा यानी स्टिग्मा जो होगी वो दूसरे पौधे की, यानी मेल किसी का होगा किसी पौधे का और फीमेल किसी दूसरे पौधे का होगा। तो मेल से जो पोलन ग्रैंड्स स्टिग्मा पर आएंगे उस प्रक्रिया को हम क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। क्रॉस पॉलिनेशन के आप एग्जांपल्स देखें तो मेज, पर्ल मिलेट, सनफ्लावर, इसके अलावा भी बहुत सारी क्रॉप हैं जिनमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है। क्रॉस पॉलिनेशन को आप इस फिगर की सहायता से आप समझ सकते हैं कि ये प्लांट है जिस पर एंथर पाए जा रहे हैं और ये प्लांट है जिस पर स्टिग्मा पाई जा रही है। यानी फीमेल फ्लावर नंबर 2 प्लांट पर है और मेल फ्लावर नंबर 1 प्लांट पर है। तो नंबर 1 के प्लांट से यानी एंथर से जब पोलन ग्रेन्स निकलकर नंबर 2 की स्टिग्मा पर जाएंगे तो इस प्रक्रिया को क्रॉस पॉलिनेशन यानी परपरागण कहेंगे। अब परपरागण और स्वपरागण के बीच का एक स्टेप आता है गिटेनोगेमी। गिटेनोगेमी क्या है कि गिटेनोगेमी में ना तो एक ही पुष्प होगा एक पौधे का और ना ही दो पौधों के अलग अलग पुष्प होंगे, लेकिन इसमें अलग कंडीशन पाई जाती है। गिटेनोगेमी का मतलब होता है कि जब किसी पुष्प के परागण उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प की स्टिग्मा पर पहुंचते हैं तो उसको हम गिटेनोगेमी कहते हैं। गिटेनोगेमी इस प्लांट की सहायता से आप समझ सकते हैं कि ये एक प्लांट है और इस पर यहाँ मेल फ्लावर है और ये फीमेल फ्लावर है। तो इस मेल फ्लावर से पोलन ग्रेन्स जब इस फीमेल फ्लावर की स्टिग्मा पर आएंगे तो इस प्रक्रिया को हम गिटेनोगेमी कहते हैं। गिटेनोगेमी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मेज यानी मक्का। मक्का में आप सबसे अच्छा देख सकते हैं क्योंकि इसमें एक ही पौधे पर मेल और फीमेल दोनों होते हैं। तो गिटेनोगेमी को आप स्वपरागण और परपरागण के बीच की कड़ी भी कह सकते हैं। अब बात करते हैं परपरागण को बढ़ावा देने वाले कारकों की। सबसे पहला कारक है यूनिसेक्सुअलिटी यानी एक लिंगता। जब किसी पुष्प में एक ही जननांग मेल या फीमेल होगा
तो उसे हम एक लिंगता यानी यूनिसेक्सुअलिटी या डाइक्लिनी कहते हैं। डाइक्लिनी की हम बात करें तो डाइक्लिनी दो प्रकार की होती है। पहला प्रकार है मोनोसी। मोनोसी मीन्स जब पुंकेश्वरी एवं स्त्री केसरी फ्लावर एक ही पौधे पर स्थित होते हैं, यानी फीमेल और मेल फ्लावर जब एक ही पौधे पर स्थित होंगे तो उस कंडीशन को हम मोनोसी कहेंगे। यानी फ्लावर दो होंगे और प्लांट एक ही होगा, उस कंडीशन को हम मोनोसी कहते हैं। मोनोसी का एग्जाम्पल है मेज, कुकुम्बर, कैस्टर एक्सेट्रा। यानी मेज में आप देखें तो प्लांट एक ही होगा लेकिन इसके मेल और फीमेल फ्लावर दोनों एक ही प्लांट पर पाए जाएंगे। तो यदि जब मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं तो इसमें क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा मिलता है। इसका दूसरा टाइप है डायोसी। यानी जब नर व मादा पुष्प अलग अलग पौधे पर स्थित होते हैं तो उसे हम डायोसी कहते हैं। डायोसी का सिंपल एग्जांपल आप देखें तो पपाया। यानी पपाया में मेल फ्लावर एक प्लांट पर होंगे, फीमेल फ्लावर अलग प्लांट पर होंगे, तो उस कंडीशन को हम डायोसी कहते हैं। डायोसी भी क्रॉस पॉलिनेशन को भी बढ़ावा देती है। पपाया के अलावा स्पिनच, एस्पैरागस में भी आप डायोसी कंडीशन को देख सकते हैं। दूसरा टाइप है यूनिसेक्सुअलिटी के बाद में डाइकोगैमी, जिसको हम भिन्न काल पक्वता भी हिंदी में कहते हैं। भिन्न काल पक्वता मीन्स जब नर व मादा पुष्प या नर व मादा जननांग अलग अलग समय में पकते हैं तो उस दशा को हम भिन्न काल पक्वता यानी डाइकोगैमी कहते हैं। यानी एंथर और स्टिग्मा एक समय में ना पक करके अलग अलग समय में पकेंगे, पहले मेल पकेगा या फीमेल पहले पकेगा, तो उस कंडीशन को हम डाइकोगैमी कहते हैं। डाइकोगैमी दो प्रकार की होती है। पहली प्रकार है प्रोटोएंड्री। प्रोटोएंड्री मीन्स जब पुष्प में स्टिग्मा से पहले एंथर पक जाते हैं यानी पॉलन ग्रेन्स पक जाते हैं तो इस दशा को पूर्व पूर्ववर्ता यानी प्रोटोएंड्री कहते हैं। प्रोटोएंड्री का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मेज और शुगर बीट, यानी चुकंदर और मक्का इसके अच्छे एग्जाम्पल हैं। और प्रोटोएंड्री भी क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देता है। डाइकोगैमी का दूसरा प्रकार है प्रोटोगायनी। जब पुष्प में पॉलन ग्रेन्स से पहले स्टिग्मा पक जाती है तो उसे हम स्त्री पुरपुरवता कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है पर्ल मिलेट। पर्ल मिलेट इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है प्रोटोगायनी का, क्योंकि प्रोटोगायनी में स्टिग्मा पहले पक जाती है, एंथर बाद में पकते हैं, पॉलन ग्रेन्स बाद में ब्लास्ट होता है, पहले स्टिग्मा मैच्योर हो जाती है। तो ये कई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो प्रोटोगैनी का एग्जाम्पल है पर्ल मिलेट और प्रोटोएंड्री का एग्जाम्पल है मेज और शुगर बीट। इसके बाद बात करते हैं तीसरा कारक है क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देने वाला, हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली मीन्स जब पुष्प में नर व मादा जननांग अलग अलग लंबाई के होते हैं तो उसे हम हेट्रोस्टाइली कहते हैं। हेट्रोस्टाइल मीन्स लंबाई में डिफरेंस होगा, या तो स्टिग्मा छोटी होगी एंथर बड़े होंगे, या एंथर छोटे होंगे स्टिग्मा बड़ी होगी, तो उस कंडीशन को हम हेट्रोस्टाइली कहते हैं। हेट्रोस्टाइली को आप देखें तो इसका एग्जाम्पल है लिंसिड, यानी अलसी में आपको देखने को मिल जाएगी हेट्रोस्टाइली। इसकी वजह से भी क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा मिलता है, इसमें स्वपरागण नहीं हो पाता। नेक्स्ट कारक है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के स्टिग्मा को निषेचित कराने में असमर्थ होते हैं, यानी अनेबल होते हैं। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी में क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन्स होंगे वो उसी पुष्प की स्टिग्मा को फर्टिलाइज नहीं करा सकते, असमर्थ होते हैं किसी कारणवश, या उस कंडीशन को हम सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी कहते हैं। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी टोबैको रेडिश राई में देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट फैक्टर है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी के अलावा मेल स्टेरिलिटी। जब किसी पुष्प के परागकण इनएक्टिव होते हैं तथा मादा अपना कार्य सामान्य रूप से करती है तो उस कंडीशन को हम मेल स्टेरिलिटी कहते हैं। मेल स्टेरिलिटी का सीधा सा मतलब है कि जो एंथर होगा, एंथर में जो पॉलन ग्रेन्स होंगे, पॉलन ग्रेन्स इनएक्टिव होंगे, क्योंकि वो किसी न किसी वजह से या तो जेनेटिकली या फिर इन्वायरमेंट की वजह से
वो इनएक्टिव होंगे, वो स्टिग्मा को फर्टिलाइज नहीं करा सकते, तो वहां पर भी क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। यदि किसी क्रॉप में मेल स्टेरिलिटी है तो वहां पर सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता, वहां पर क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा मिलेगा। मेल स्टेरिलिटी के जो एग्जांपल्स हैं वो सोरगम, मेज, पैडी एक्सेट्रा। अब बात करते हैं हम पर परागण के अनुवांशिक परिणामों के बारे में, यानी यदि हमारी फसल में क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है तो क्या अनुवांशिक परिणाम होंगे। क्रॉस पॉलिनेशन की वजह से पौधों में हेट्रोजाइगोसिटी को बढ़ावा मिलता है, यानी यदि पर परागण होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है, तो भिन्न भिन्न प्रकार के पौधे मिलेंगे। एक जैसे पौधे आपको जीनोटिपिकली नहीं मिलेंगे। उनकी यदि क्रॉस पॉलिनेटेड फसल की आप जीनोटाइपिंग करेंगे तो पौधों में कुछ ना कुछ डिफरेंस मिलेगा, एक प्रकार की जीनोटाइप नहीं मिलेगी। तो पौधों में हेट्रोजाइगोसिटी को बढ़ावा मिलता है पर परागण की वजह से। दूसरा, पौधों में इनब्रीडिंग डिप्रेशन एवं हेट्रोसिस दोनों ही प्रदर्शित होते हैं। यदि पर परागण होता है फसल में तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी होगा और हेट्रोसिस भी देखने को आपको मिल जाएगी पर परागित फसलों में। अब बात करते हैं हम तीसरा टाइप जो पॉलिनेशन का है। बेसिकली तो दो ही टाइप होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन, लेकिन कुछ किताबों में आपको ऑफ्टन क्रॉस पॉलिनेशन भी देखने को मिल जाएगा। ऑफ्टन क्रॉस पॉलिनेशन मीन्स जब किसी फसल में 5 से 30% तक क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो उस फसल को हम ऑफ्टन क्रॉस पॉलिनेटेड कहते हैं। यानी ऑफ्टन क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब है कि जब किसी फसल में 5 से 30% तक क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो उसे हम ऑफ्टन क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। ऑफ्टन क्रॉस पॉलिनेशन के एग्जाम्पल आप देखें तो कॉटन और सोरगम और जूट ये ऑफ्टन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप हैं, क्योंकि इसमें 5 से 30% क्रॉस पॉलिनेशन होता है, उसके अलावा सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो ये थे क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन और ऑफ्टन क्रॉस पॉलिनेशन के बारे में। इसमें से कई क्वेश्चन आपको एग्रीकल्चरल एग्जाम्स में देखने को मिल जाएंगे।